हेलो फ्रेंड, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आईसीआर टेक्नीशियन T1 एग्जाम में पूछे गए हैं। डिस्कशन हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में करेंगे। जो क्वेश्चन हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं उनके करेक्ट आंसर क्या है, उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और एनालिसिस करते हैं कि उसे हम कहाँ से पढ़ें। तो बेसिकली पहले मैं जनरल नॉलेज सेक्शन पे डिस्कस करने जा रहा हूं। यहां पे आप देखते हैं कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, इस डिस्कशन में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आईसीआर टेक्नीशियन एग्जामिनेशन में पूछे गया पहला प्रश्न है, वह है एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज, यानी कीट विज्ञान किसकी पढ़ाई है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ऑप्शन है यहां पे डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य की रोग, इंसेक्ट यानी कीड़े, डिजीज ऑफ एनिमल यानी पशुओं के रोग, एनिमल ऑफ द प्लांट यानी कि पौधों की रोग। तो ये थोड़ा एग्रीकल्चर का है क्योंकि आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, वो एग्रीकल्चर का भारत देश में सबसे बड़ा संस्था है। तो इसका आंसर क्या है, एंटोमोलॉजी। हिंदी में तो साफ पता चल जाता है, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, हिंदी में भी आप देखते हैं कीट विज्ञान और एंटोमोलॉजी। तो कीट विज्ञान से पता चल जाता है कि यह है कीट का, इंसेक्ट का स्टडी है। तो इसका आंसर यही है, एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडी द इंसेक्ट। कीट विज्ञान कीड़ों की पढ़ाई करते हैं कीट विज्ञान में। ये पहला है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं आंसर के साथ में। यहां आप देखते हैं कि एंटोमोलॉजी, जिसे ब्रांच ऑफ जूलॉजी कहते हैं। जैसे आप बायोलॉजी स्टूडेंट होते हो, कॉलेज जाते हो, नॉर्मल बीएससी करते हो, तो बायोलॉजी का दो पार्ट होता है, बॉटनी एंड जूलॉजी। उनमें से जूलॉजी जो एनिमल की स्टडी करता है उसी का एक पार्ट है एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। यहां पे साइंटिफिक स्टडी होता है इंसेक्ट का, यही प्रश्न में पूछा गया है। और एंटोमो शब्द है, ये ग्रीक के शब्द से लिया हुआ शब्द है। इस तरह का कोई पॉइंट है वो एग्जाम में आता है, याद रखना है। ग्रीक का वर्ड एंटोमोन, जिसका मतलब होता है नोच्ड, या नोच्ड का मतलब होता है सेगमेंटेड बॉडी प्लान ऑफ द इंसेक्ट, यानी कि हिंदी में भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कीट विज्ञान जंतु विज्ञान की वह शाखा है जो कीटों की वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। और एंटोमोलॉजी ग्रीक के शब्द है एंटोमोन, उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है नुकीला, क्योंकि कीट का जो शरीर है खंडित होता है और कई भागों से, नुकीले कई भागों से मिलकर बना होता है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से ये बेसिक एग्रीकल्चर का, यदि आप एनसीईआरटी की किताब भी पढ़ते हैं तो भी ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अगला सवाल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर आईसीआर टेक्नीशियन T1 एग्जाम के लिए, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इज गिवन फॉर द एक्सलेंस इन द फील्ड ऑफ। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ऑप्शन है लिटरेचर यानी साहित्य, म्यूजिक यानी संगीत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सोशल सर्विस यानी समाज सेवा। तो आइए देखते हैं आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। यहां आप पाते हैं शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड के बारे में कुछ जानते हैं और आंसर यहां से निकालेंगे। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए दिया जाता है। तो यही प्रश्न में आया था, ये आपको याद रखना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। दिस इज अवार्डेड एनुअली, साल में एक बार इस पुरस्कार से नवाजा जाता है किसी व्यक्ति विशेष को
किसके द्वारा? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसे CSIR कहते हैं, इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के आउटस्टैंडिंग रिसर्च कार्य के लिए, बहुत अच्छा उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। यहां हम थोड़े से समझेंगे, ये पुरस्कार है, हाईएस्ट अवार्ड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दिशा में। ये याद रखना है, दिस इज द हाईएस्ट अवार्ड, सर्वोच्च पुरस्कार है। फर्स्ट अवार्ड मिला था 1958 में, तब से 1958 से स्टार्ट हुआ है ये अवार्ड देना, जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी की दिशा में अच्छे कार्य करते हैं उनको। द प्राइज कंप्राइजेज ए सिटेशन, ए प्लेग एंड ए कैश अवार्ड ऑफ 5 लाख रुपीस। पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और टोटल 5 लाख रुपया नगद पुरस्कार सम्मिलित है। तो ये पुरस्कार का राशि है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल यहां थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा शांति स्वरूप भटनागर जी के बारे में। इन्हें फादर ऑफ, क्या कहते हैं? फादर ऑफ रिसर्च लैबोरेटरी कहते हैं। ये पहले शख्सियत हैं जिन्होंने CSIR की डायरेक्टर जनरल के रूप में अपनी सेवाएं दी। CSIR अभी जिसके बारे में मैंने बात किया था, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का सबसे बड़ा काउंसिल। ये पहले चेयरमैन रहे हैं UGC के, और ही वाज अवार्डेड विद द पद्म भूषण इन 1954। उनके नाम पे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन था, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड ये किससे संबंधित है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। किससे संबंधित है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। तो इस तरह से इसका आंसर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये वाला। अगला सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है ICAR टेक्नीशियन T1 एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। विच कंपनी नेम इज बेस्ड ऑन द रिवर? किस कंपनी का नाम रिवर के नाम पे है? सैमसंग, सोनी एरिक्सन, नोकिया, ETC। कौन सी कंपनी का नाम नदी पर आधारित है? सैमसंग, सोनी एरिक्सन, नोकिया, HTC। आइए आंसर जानते हैं और एक्सप्लेनेशन जानते हैं। पहले हम एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नोकिया इसका आंसर है, डायरेक्टली मैं बता के चलता हूं, नोकिया इसका आंसर है। नोकिया क्यों है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कौन से रिवर हैं जिसके नाम पे नोकिया का नाम पड़ा? कौन सी रिवर है जिसके नाम पे नोकिया का नाम पड़ा? तो यहां सबसे पहले जानते हैं, नोकिया जो नाम है ये नोकिया नाम के शहर टाउन से स्टार्ट हुआ, और साथ ही साथ नोकियन विरटा रिवर, यानी इसका नदी का नाम क्या था? नोकियन विरटा रिवर, और शहर का नाम था नोकिया शहर, उन्हीं के नाम से स्टार्ट हुआ था। इसी नोकियन विरटा रिवर है, उससे थोड़ी ही दूर पे ये कारखाना खुला नोकिया कंपनी का। नोकियन विरटा फिनलैंड की एक रिवर है। कहां, किस देश में है ये? फिनलैंड एक देश है, वहां का रिवर है। और फिनलैंड नॉर्दर्न यूरोप देश है, यूरोप जो महाद्वीप है उधर का नॉर्दर्न पार्ट में ये फिनलैंड कंट्री पाया जाता है। 1902 में नोकिया ने इस रिवर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी किया था, बिजली उत्पादन का भी कार्य शुरू किया था। नोकिया कंपनी है वो नदी के नाम पे रखा है, नदी के नाम है नोकियन विरटा नदी। अगला सवाल है ICAR टेक्नीशियन T1 एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। हु इज द फाउंडर ऑफ इंफोसिस टेक्नोलॉजी? इंफोसिस टेक्नोलॉजी का फाउंडर कौन है? यहां हम देखते हैं 4 ऑप्शन।
एन आर नारायण मूर्ति, टी के कुरियन, अजीम प्रेमजी, सुरेश वासवानी। उत्तर देखते हैं इन्फोसिस के बारे में। पहले हम जानते हैं इन्फोसिस क्या है। ये वो शख्सियत हैं जो इसके फाउंडर हैं। पहला इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में जानते हैं। इन्फोसिस लिमिटेड क्या है? ये भारत की मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कई तरह के बिजनेस कंसल्टिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग सर्विस देती है। यानी कि कई कंट्री में इस कंपनी की ब्रांच है और वहां पे कई तरह के मदद करते हैं। व्यापार परामर्श, सूचना प्रौद्योगिकी, आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी ओरिजिनली स्टार्ट हुआ था कहां पे? पुणे में, और इसका हेड क्वार्टर आज के टाइम पे बेंगलोर पे है। तो याद रखना है कि ये पुणे में स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका मुख्यालय कहां पे है? बेंगलोर पे है। और जो मूर्ति साहब हैं, ये इस कंपनी को स्टार्ट किए थे 1981 में, और आज के टाइम पे ये बहुत ही ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ी कंपनी है। ये याद रखना, 1981 में स्टार्ट किए थे मूर्ति साहब ने, 1981 में। ये है इनका पिक्चर। अगला सवाल है, ये एग्रीकल्चर का सवाल है। जनरल नॉलेज में बहुत कम मिलेगा। एग्रीकल्चर आईसीआर से संबंधित है, इसलिए पूछा गया था। विच इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट फॉर आईआरआई। आईआरआई से संबंधित कौन सा कथन सच नहीं है? कौन सा कथन है वो सच नहीं है? पहला है, इट इज ऑल्सो नोन एज ए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। It is popularly known as a Pufa Institute. It was shifted from Bengal to Delhi in 1936. याद रखना, बंगाल टू बिहार बोला है। फिर चेक करेंगे कौन सा सही नहीं है। It attains the status of deemed university in the year 1958. 1958 में इसे IRI को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। 1936 में बंगाल से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। इसे पूफा संस्थान के नाम से जानते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान मेन संस्था है। आइए फैक्ट जानते हैं। जर्नी ऑफ आईआरआई, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पॉपुलरली नोन एज ए पूफा इंस्टीट्यूट। तो पहले दो लाइन तो यही मिल गया। जैसे पहले कहा था, इट इज नोन एज ए, आईआरआई का फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहां पे आप देखते हैं इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो पहला स्टेटमेंट तो यहीं से मिल गया, यानी कि ये वाला तो बिल्कुल सही है, ये आंसर नहीं है। ठीक है, क्योंकि नॉट पूछा है, कौन सा नहीं है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये नहीं है, मतलब ये करेक्ट है, तो इसे हम आंसर नहीं मान सकते, ये याद रखना। अगला है, इट इज ऑल्सो नोन एज ए पूफा इंस्टीट्यूट। तो इसमें भी आप देखेंगे पॉपुलरली नोन एज ए पूफा इंस्टीट्यूट, तो ये भी करेक्ट है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है। अगला है, बिगेन हुआ था 1905 में पूसा बिहार में। यहां से कुछ पता चलता है, ये आईआरआई का लाइब्रेरी है और आईआरआई देश का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर रिसर्च संस्थान है। ये बिहार के समस्तीपुर में एरिया है, पूसा नाम का, उस जगह में स्टार्ट हुआ था 1905 में, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कराया था उस समय में। इसको स्टार्ट करने के लिए अमेरिका के एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, यानी कि एक उदारवादी हैं, उनका नाम है हेनरी फिप्स। ये हेनरी फिप्स वो शख्सियत हैं जिन्होंने जमीन दी और साथ ही साथ 30,000 पाउंड का पैसा दिया, ग्रांट दिया, ताकि एग्रीकल्चर रिसर्च का कार्य स्टार्ट किया जा सके। तो यहां से दो फैक्ट आपको पता चला था, और ये था पूसा बिहार। इंस्टीट्यूट को बाद में इंस्टीट्यूट शुरू में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहलाता था, बाद में उसका नाम चेंज हुआ। पहले उसका नाम एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था,
उसका नाम चेंज करके इंपीरियल इंस्टीट्यूट रखा गया 1911 में। फिर 1919 में इसका नाम इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिया गया। उसके बाद में जब बहुत बड़ी अर्थक्वेक आया, कब आया? 15 जनवरी 1934 को। तो ये 29 जुलाई 1936 को बिहार से शिफ्ट हुआ दिल्ली। तो यहां पे अब पता चलता है कि यहां बिहार से शिफ्ट हुआ है, बंगाल से नहीं। इसका मतलब यह है, वापस क्वेश्चन पे आते हैं, यहां साफ साफ देखते हैं ये बंगाल नहीं है, बिहार से शिफ्ट हुआ है। तो ये स्टेटमेंट साफ गलत है। तो ये इसका आंसर है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी इन 1958। आगे उसी डिस्कशन में आते हैं कि आजादी के बाद में इंस्टीट्यूट का नाम इंडियन रख दिया गया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और 50s के दौरान पे कई सारे साइंटिफिक डिसिप्लिन यहां पे बने 1950-70s में, और बाद में इसे 1958 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला। डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी के ही लेवल के होते हैं, उन्हीं के तर्ज पे काम करते हैं। एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी नहीं होते, लेकिन वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होते हैं। तो ये है 5 क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किया, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रखे हैं, करने वाले हैं 26 दिसंबर से। तो 26 दिसंबर 2021 से बैच स्टार्ट हो गया है, और आप देख सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस को, डिटेल यहां पे दिया हुआ है। ICAR टेक्नीशियन एग्जाम 641 पोस्ट आया हुआ है, 10th वाले एलिजिबल हैं। किसी भी बोर्ड से वो पढ़ाई किए हुए हैं 10th, वो लोग एलिजिबल हैं। आप क्लासेस को या तो टाइम पे लाइव क्लासेस देख सकते हैं, शाम को 6:30 का टाइमिंग है, और 24 आवर्स इस क्लास को आप देख सकते हैं। पहले फीस होता था 10,000, इस बार हमने केवल चारों सेक्शन को डील करने के लिए केवल 999 रुपीस रखा हुआ है पर मंथ। यदि बहुत ज्यादा और एक्सटेंड होता है तो हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज 1 महीने में कवर अप हो जाएगा। नोट्स भी वीडियो लेक्चर के साथ ही प्रोवाइडेड होगा, 10 टेस्ट प्रोवाइड कर देंगे। ये एप्लीकेशन में ही आपको सारा चीज अवेलेबल होगा, एप्लीकेशन एग्री कोचिंग ऑनलाइन के नाम से। और डिटेल जानना है तो आप 7303314331 पे व्हाट्सएप करिए, कॉल कीजिए। टिल एग्जाम डेट ये चलेगा। और ये भी है, यदि आप डिले भी ज्वाइन कर रखे हैं, कोई बाद में भी ज्वाइन करते हैं, तो सारा वीडियो लेक्चर जो पहले हुआ है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इसलिए वरी करने की बात नहीं है, आप सारे लेक्चर को देख सकते हैं। तो ये सूचना मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।